सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन का है, दैट इज नथिंग बट द रिवर्सिबल मशीन। ओके, सो दो चीजें इसमें, रिवर्सिबल मशीन और इरिवर्सिबल मशीन। So student, what is reversible machine? A reversible machine is a machine which is capable to do work in reverse direction when the effort is removed. मतलब effort जब हम remove करेंगे कोई भी मशीन के ऊपर का, तो वो मशीन रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। तो ऐसे मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल मशीन बोलेंगे। A machine which is capable to do work in reverse direction, it is known as reversible machine after the effort is removed. Okay, so what is the criteria for efficiency of the machine in reversible machine? So efficiency of the machine should be greater than 50%। मतलब जो efficiency जो है हम लोग मेजर करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो उसका जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? 50 के ऊपर होना चाहिए। तो अगर कोई भी एफिशिएंसी 50% के ऊपर है, सो वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड दैट द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज 50% मोर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट मशीन इज नथिंग बट द रिवर्सिबल मशीन। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे रिवर्सिबल मशीन का डेफिनेशन क्या लिखना है? अ मशीन, ओके, अ मशीन विच इज कैपेबल to do work in reverse direction when effort is removed, it is known as रिवर्सिबल मशीन। ठीक है, a machine which is capable to do work in reverse direction when the effort is removed, it is known as reversible machine. So what is the efficiency of reversible machine? So efficiency of reversible machine should be greater than 50%। अगर ये क्राइटेरिया तुम्हारे न्यूमेरिकल में आता है, अगर एफिशिएंसी ऑफ द मशीन 50% के ऊपर है, तो मेरी एफिशिएंसी क्या, मतलब 50% के ऊपर है, सो वो मशीन मेरी क्या है? रिवर्सिबल मशीन है। ओके, इतना याद रखना, वो रिवर्स डायरेक्शन में काम आनी चाहिए जब एफर्ट रिमूव होता है। और दूसरा क्या है? रिवर्सिबल मशीन का एफिशिएंसी क्या होना चाहिए? 50% के ऊपर होना चाहिए। 50% के ऊपर अगर एफिशिएंसी है तो वो मशीन क्या है? रिवर्सिबल मशीन है। इज दैट क्लियर? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट देखेंगे व्हाट इज इरिवर्सिबल मशीन। ओके, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना है। ओके, डिप्लोमा में वही होता है। नेक्स्ट इज व्हाट? इरिवर्सिबल मशीन। व्हाट इज इरिवर्सिबल मशीन? अभी देखो रिवर्सिबल मशीन क्या था? अ मशीन उस कैपेबल टू डू वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द एफर्ट इज रिमूव्ड। इसका क्या होगा? एग्जैक्ट उल्टा होगा। क्या होगा? अ मशीन जो कि कैपेबल नहीं होगा रिवर्स डायरेक्शन में काम करने के लिए जब एफर्ट रिमूव होता है। अ मशीन विच इज नॉट कैपेबल टू डू वर्क in the reverse direction not capable to do work in reverse direction when effort is removed, that machine is known as irreversible machine।
सो अभी देखो इरिवर्सिबल मशीन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक तो रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करेगी जब उसके ऊपर का एफर्ट रिमूव करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल मशीन, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल मशीन शुड बी लेस देन 50%। जब कोई भी मशीन की एफिशिएंसी 50% के नीचे है तो ऐसे मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल मशीन बोलेंगे। मतलब ये मशीन रिवर्स डायरेक्शन में काम करने के लिए रेडी है, राइट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। दो ही कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर एफिशिएंसी 50% के ऊपर है कोई भी मशीन का तो मशीन रिवर्सिबल मशीन है, अगर एफिशिएंसी 50 के नीचे है तो वो इरिवर्सिबल मशीन है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल मशीन। इसमें हमें स्टेट करना पड़ता है कि मशीन रिवर्सिबल है या नहीं। अगर ये 4 मार्क का सम रहेगा तो उसमें जो लास्ट स्टेटमेंट होता है रिवर्सिबल मशीन है या नहीं तो उसके लिए 1 मार्क होता है। तो सिंपल क्राइटेरिया बता रहा हूं, अगर मशीन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है वो पता कैसे करेंगे, उसके एफिशिएंसी के ऊपर कैलकुलेट करके। अगर कोई भी मशीन का एफिशिएंसी अगर 50% के ऊपर है तो वो रिवर्सिबल मशीन है, अगर 50% के नीचे है तो वो इरिवर्सिबल मशीन है। तो मतलब यहां से तुम्हारा 1 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा, राइट। अभी देखो सर्टेन मशीन फॉलोज लॉज P इज इक्वल टू 0.02 W प्लस 14। ओके, ये लॉ ऑफ मशीन है। लॉ ऑफ मशीन में क्या बोला है उन्होंने, P इज इक्वल टू, दिस इज गिवन डेटा, P इज इक्वल टू 0.02 W प्लस 14 न्यूटन। ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली m होता है और ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में जाओ, लॉ ऑफ मशीन के, उसमें पूरा बताया गया है। व्हेन द लोड इज लिफ्टेड 2 सेंटीमीटर, लोड लिफ्टेड मतलब क्या होता है, x होता है जो कि कितना है स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर है। इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसको डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। तो इसको 100 करूंगा तो क्या आएगा 0.02 सॉरी 0.02 आ जाएगा। ओके, द एफर्ट हैज टू मूव 150 सेंटीमीटर, मतलब y की जो वैल्यू है कितनी है 150 सेंटीमीटर है। मतलब 150 को भी मैं किससे डिवाइड करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा तो 1 0 2 0 पे स्विच आएगा 1.5 आ जाएगा, इतना मीटर्स आ जाएगा, इतना मीटर्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है तो यू कैन यूज कैलकुलेटर आल्सो। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। सो एक बार अपने टीचर से पूछ लेना कौन सा वर्जन तुम्हें चलता है, राइट। नहीं तो तुम बोलोगे अरे सर ने बोला था ये वो ऐसा वैसा, तो उससे अच्छा डायरेक्टली तुम टीचर से अपने डिस्कस करो, पूछो और फिर यू कैन राइट। तो अभी इसके बाद क्या करना है, मुझे एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट, मैक्सिमम जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, जब मैकेनिकल एडवांटेज हम मैक्सिमम कर सकते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी मैक्सिमम वाला। तो मुझे m चाहिए और वेलोसिटी रेशियो चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी रेशियो में यहां से इजीली निकालूंगा। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, y अपॉन x। सो y की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी है 1.5 डिवाइड बाय 0.02। तो ये तुम्हारी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 1.5 डिवाइड बाय 0.02, ये तुम्हारी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 75। ये वैल्यू कितनी आती है 75। तो तुम्हारा वेलोसिटी रेशियो कितना है 75 है। सिंस मैक्सिमम एफिशिएंसी बोला है, जो तुम्हारा m है, m मतलब क्या होता है, ये वाला वैल्यू होता है। दैट इज लॉ ऑफ मशीन क्या बोलता है, P इज इक्वल टू mw प्लस c। तो इसमें जो P है वो ये P है, जो m है दैट इज स्लोप है वो कितना है 0.02, w की वैल्यू w है, एंड जो इंटरसेप्ट होता है दैट इज स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट, इट इज नथिंग बट 14, राइट। न्यूटन मतलब क्या है, ये एफर्ट का रिलेशन, इसलिए वो न्यूटन है। तो यहां से सीधा मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा। देयरफॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन m की जो वैल्यू है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी रेशियो जो कि मुझे आया है 75।
सिंपली मैं कैल्शियम में पुट करूंगा 1 डिवाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 75। अगर कोई पुराने वर्जन वाला कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो यूज ब्रैकेट्स डायरेक्ट नहीं आएगा। ये जो साइंटिफिक वाला मॉडर्न है इसमें तुम विदाउट ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो तुम्हें वैल्यूज आ जाएगी। तो ये एफिशिएंसी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.666, राइट। कितना आ रहा है 0.6667, राइट। तो स्टूडेंट्स यही टर्म को तुम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर यही जो आंसर है तुम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा 66.67%। ये तुम्हारी क्या है स्टूडेंट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी है। सो अगर एफिशिएंसी 50 के ऊपर आ रहा है तो ये मशीन कौन सा मशीन है, रिवर्सिबल मशीन है। तो यहाँ पे तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो सिंस efficiency of the machine is greater than 50%, so the machine is reversible machine। ठीक है, अगर मशीन का एफिशिएंसी 50% के ऊपर है तो मशीन इज नोन एज रिवर्सिबल मशीन। ये टॉपिक दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ओके, सो सिंपल है, न्यूमेरिकल है, कुछ दिक्कत है इसमें? इक्वेशन दी है, x दी है, y दी है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट कर लिया। वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद क्या कर दिया, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया और यहां से मैंने क्या किया, वैल्यू निकाला। So this is the required answer। एक बार क्रॉस चेक कर लेने दो। Yes, डेड एक्यूरेट वैल्यूज है, नोट करो फटाफट। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सम। ओके, सर्टेन मशीन हैज अ लॉ P is equal to 0.025 W plus 20 Newton with velocity ratio is equal to 60, calculates its efficiency at the load of 1 kilonewton। अभी देखो ये सब में हमें पूछा नहीं कि एफिशिएंसी मैक्सिमम है या मिनिमम है, राइट, या रिवर्सिबल मशीन इरिवर्सिबल मशीन है, ये फाइंड आउट नहीं करने का। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए, पहले गिवन डेटा हमें हमेशा लिखना है। सो व्हाट इज द गिवन डेटा हियर, मशीन हैज अ लॉ P is equal to 0.025। सो P की जो वैल्यू कितनी है 0.025, P is equal to 0.025 W plus 20, इतना क्या है न्यूटन है वो, with velocity ratio कितना गिवन है स्टूडेंट्स, that is equal to 60 गिवन है, and calculates its efficiency at load, W की वैल्यू कितनी दी है 1 किलो न्यूटन। अभी स्टूडेंट्स जो 1 किलो न्यूटन होता है वो कितना होता है, 1 किलो मतलब होता है 10⁻3, मतलब 1 into 10⁻3 न्यूटन, मतलब ही 1000 न्यूटन होगा वो, राइट। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। अभी देखो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन लिखूंगा मैं। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज के क्या रिक्वायर्ड है, W अपॉन P, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। सो W तो मेरे पास है, एफर्ट है क्या, नहीं है, लेकिन मेरे पास इक्वेशन है लॉ ऑफ मशीन का जो कि बोलता है P is equal to mw plus c। P की वैल्यू निकालने की है तो उसके लिए m की वैल्यू है मेरे पास, W की वैल्यू भी है 1 किलो न्यूटन और c की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट करूंगा ऊपर वाले इक्वेशन में, दैट इज P is equal to 0.025 into W plus 20। अभी ये क्या है, ये इज नथिंग बट 1000 है न्यूटन, राइट। तो सिंपली W की वैल्यू उस पे डाल दूंगा, दैट इज इक्वल टू 0.025 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 20। सो ये जो तुम्हारी वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी, 0.025 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेगा तो तेरे पास आएगा 25 प्लस 20। अभी 20 प्लस 25 कितना आएगा, 45 न्यूटन। सो जो एफर्ट की वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी आई है हम लोग को 45 न्यूटन आई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफर्ट।
अभी देखो एफर्ट की वैल्यू कितनी आई है, 45 न्यूटन आई है। अब इधर से मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन P। सो W की जो वैल्यू है वो कितनी है 1000 इधर से, और P की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 45। सो 1000 स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 45, इसकी जो वैल्यू तुम्हें आ रही है वो कितनी आ रही है 22.22। दैट इज नथिंग बट 22.22। ये किसकी वैल्यू है, मैकेनिकल एडवांटेज की। वेलोसिटी रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट आएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कोई भी मशीन का कितना होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, इतना परसेंट होता है वो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 22.22, वेलोसिटी रेशियो कितना है स्टूडेंट 60 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये वैल्यूज कितना आएगा, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 60 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। सो एफिशिएंसी ऑफ मशीन कितना है स्टूडेंट 37.03%। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। समझा है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 200 करना है। सो दैट इज नथिंग बट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। डेड एक्यूरेट वैल्यूज है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। So students start with the next numerical देखते हैं। For a certain machine, the law of machine is P is equal to W upon 20. Find the efficiency for a load of 1 kilonewton if velocity ratio is 40. Also calculate the effort lost in friction. तो students अभी given data लिख रहा हूँ मैं, right? क्या लिखूंगा कि for a certain machine P की वैल्यू क्या दी है, that is W upon 20 दिया है। W की वैल्यू स्टूडेंट कितनी दी है 1 किलो न्यूटन दी है। 1 किलो न्यूटन मतलब कितना होता है 1000 न्यूटन होता है। वेलोसिटी रेशियो जो दिया है स्टूडेंट वो कितना दिया है 40 दिया है, और एफिशिएंसी कैलकुलेट करने बोली है, एंड आल्सो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन कैलकुलेट करने बोला है, दैट इज P सफिक्स x, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो सिंपली अभी सॉल्यूशन देखते हैं ये सब का कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मुझे P निकालना है। W की वैल्यू कितनी दी है 1000, तो सिंपली W के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1000 डिवाइड बाय 20। एक जीरो से दूसरा जीरो कट किया, 100 का आधा 50 होता है, लेकिन तो भी करके देखते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0। सो P की वैल्यू कितनी आई है 50 न्यूटन आई है। लोड कितना है 1000 न्यूटन। ये देखो P की वैल्यू निकल गई। अब इधर मुझे क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है W अपॉन P। W की वैल्यू कितनी है 1000 है, P की वैल्यू कितनी है 50 है। एक जीरो से दूसरा जीरो कट गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 0। सो मैकेनिकल एडवांटेज स्टूडेंट कितना आया 20 आया। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 20 आया। Is that clear? अब इधर से एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है इतना परसेंटेज, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 20, वेलोसिटी रेशियो कितना है 40 इज इक्वल टू ये क्या आएगा 100। जीरो से जीरो कट हो गया, राइट। 4 1 जा 4 4 5 जा 20। आंसर क्या बचा 5 into 10 which is equal to 50। इतना क्या आएगा परसेंटेज आएगा। सो एफिशिएंसी ऑफ मशीन स्टूडेंट कितना आया 50% आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू 50% आ गया। इसके बाद स्टूडेंट हमको क्या निकालने बोला है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। एफर्ट जो है लॉस्ट इन फ्रिक्शन में कितना हुआ है, लॉस्ट इन फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है ये, खाली फॉर्मूला का खेल है। Effort lost in friction is denoted by P suffix F which is equal to P minus PI। PI मतलब क्या होता है, आइडियल लोड होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है W upon VR होता है। P का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, दैट इज नथिंग बट 50 माइनस W का वैल्यू 1000, और वेलोसिटी रेशियो का जो वैल्यू है वो कितना है 60 है, राइट 40 है, राइट। सो एक जीरो से दूसरा जीरो कट हो गया, 5 1 जा 5 सॉरी 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड 5 जा 20। सो एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन हो गया 50 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 25 न्यूटन। सिंपल है क्या, सिर्फ फॉर्मूला है। पहला क्या वापरा है
P is equal to W upon 20, W का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके P निकला 50, मैकेनिकल एडवांटेज W upon P which is equal to फिर से 1000 upon 50 which is equal to मैकेनिकल एडवांटेज 70 आया। एफिशिएंसी कैसे निकाला, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, 20 upon 40 मल्टीप्लाई बाय 100 उसका वैल्यू 50 आया, 50%। और एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन Pf is equal to P minus Pi। P तो ऑलरेडी हमने निकाला है, Pi मतलब होता है आइडियल एफर्ट होता है, राइट। और इसकी वैल्यू क्या आती है, W अपॉन VR आती है। सो W की वैल्यू 1000, VR की वैल्यू कितनी है 40। तो ऐसे करके हमें कैलकुलेशन करके Pf आए। देखो कैल्सी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, लेकिन अगर 2+2 भी नहीं आ रहा तो कैल्सी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी तुमको बोल रही है कि कैल्सी यूज करो तो यूज करो, ठीक है। एक बार वैल्यूज क्रॉस चेक करने दो। यस, एग्जैक्ट वैल्यू है, डेड एक्यूरेट वैल्यूज है, ओके, नोट कर लो फटाफट। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अ लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 56 न्यूटन, राइट। मतलब एक लोड है जो कि कितने न्यूटन का है, 1 किलो न्यूटन का है, उसको कितना एफर्ट लग रहा है उठाने के लिए, 56 न्यूटन एफर्ट लग रहा है। दूसरा जो लोड है दैट इज 2 किलो न्यूटन लोड इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 96 न्यूटन। मतलब दूसरा जो लोड है उसका वैल्यू कितना है, 2 किलो न्यूटन का है, और उसको उठाने के लिए कितना एफर्ट लग रहा है, 96 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है। कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन। मतलब दो इक्वेशंस निकालने हैं और ये तीसरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। तो कभी भी ऐसे टाइप के सम आते हैं जिसमें बोला है एक लोड है उसका एफर्ट इतना है, दूसरा लोड है उतना एफर्ट उसका उतना है, और तीसरा लोड दिया है और उसका वैल्यू सॉल्व करने का है। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करने का बताता हूँ। एक ही सिंपल सॉल्यूशन है उसका, दैट इज P is equal to mw plus c। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ मशीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ मशीन बोलते हैं। सो पहला एक्सप्रेशन देखते हैं, लोड कितना है, दैट इज W1 is equal to कितना दिया है, 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन मतलब कितना होता है, 1000 न्यूटन। उसको जो एफर्ट लग रहा है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 56 न्यूटन। अभी ये एक्सप्रेशन से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे P is equal to mw plus c का। सो P कितना है स्टूडेंट, 56 न्यूटन, राइट। M कितना है पता नहीं है, W कितना है 1000 न्यूटन प्लस c। ये बन गया मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहला कंडीशन का पहला इक्वेशन। सेकेंड जो दिया है वो कितना दिया है, 2 किलो न्यूटन लोड, W2 is equal to 2 किलो न्यूटन विच इज इक्वल टू 2000 न्यूटन, जिसको एफर्ट कितना लग रहा है, दैट इज इक्वल टू P2 विच इज इक्वल टू कितना है, 96 न्यूटन, जो कि कितना है 96 न्यूटन। तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कितना है, 96P इज इक्वल टू m इंटू 2000, ओके, प्लस c। ये बन गया मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन। तो सेकेंड कंडीशन का सेकेंड इक्वेशन बन गया, पहला कंडीशन का पहला इक्वेशन बन गया, राइट। अभी उन्होंने क्या कैलकुलेट करने बोला है, एफर्ट निकालने बोला है, राइट। सो पहले हम लोग दोनों ये इक्वेशन को साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे और उसके बाद हमको m या फिर c की वैल्यू मिलेगी, कोई भी एक वैल्यू मिलेगी, फिर उसमें साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू मिलेगी, राइट। तो अभी ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, राइट। तो ये एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, 96 is equal to m into 2000 plus c minus upon नहीं, ये 56 is equal to m into 1000 plus c। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, c कैंसिल हो जाएगा, राइट। और इसमें क्या बचेगा, 96 में से 56 गया, कितना बचा, 66, 76, 86, 96, 40 बचा, इज इक्वल टू m इंटू 2000 में से 1000 गया, कितना बचा, 1000। सो यहां से हमारा एक्सप्रेशन क्या आया, 40 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय 1000। 40 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो यहां से मुझे m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, m इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 1000। सो यहां से मुझे जो 40 की वैल्यू आएगी वो कितनी है, m की जो वैल्यू आएगी
वो कितनी आएगी 0.04। कितनी आएगी 0.04। अभी यहां से तुम्हें m की वैल्यू आ गई है, राइट, 0.04। तो ये m की वैल्यू तुम कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, राइट। सो मैं लिखता हूं यहाँ पे पुट m इज इक्वल टू 0.04 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या आ जाएगा 56 इज इक्वल टू m की वैल्यू 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस c, राइट। तो यहां से जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस से दूसरे साइड पे जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट इज 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी आएगी 56 माइनस ब्रैकेट 0.04 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कि तुम्हें वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है, जो कि वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है। और ये वैल्यू कौन सी है, c की वैल्यू, दैट इज इंटरसेप्ट की वैल्यू है, व्हिच इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 16। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। सो अभी तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ गए हैं, कौन से आ गए, m इज इक्वल टू 0.04 और c आ गया दैट इज इक्वल टू 16। अभी ये दोनों वैल्यूज के साथ तुम्हें क्या करना है, जो लोड है जिसकी वैल्यू कितनी है 3 किलो न्यूटन की है, उसको तुमको उसके हेल्प से तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, एफर्ट फाइंड आउट करना है। सो अभी सेम एक्सप्रेशन है, p इज इक्वल टू क्या है mw प्लस c। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना m है 0.04, w कितना है 3000 प्लस c कितना है दैट इज इक्वल टू 16। तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 3000 which is equal to वैल्यू आया 120 प्लस 60 which is equal to 136 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफर्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, एफर्ट की वैल्यू आ जाएगी। सो जब साइमल्टेनियसली 3-4 हमें कंडीशंस दी है तो उसके बेसिस पे हम लोग को दो इक्वेशंस बनाने हैं, Pw is equal to P is equal to mw plus c के फॉर्मेट में। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है, फिर वो दोनों वैल्यूज एक इक्वेशन में फिर से सब्स्टिट्यूट करनी है और जो कि वैल्यू हमें निकालने को बोली है उसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालना है, राइट। कभी तुमको लोड देंगे एफर्ट निकालने को बोलेंगे, कभी एफर्ट देंगे लोड निकालने को बोलेंगे। सॉल्यूशन का जो मेथड होगा वो सेम होगा। जब भी 2 से ज्यादा लोड एफर्ट दिया है तो उसको इक्वेशन बनाओ, m और c की वैल्यू निकालो और जो रिमेनिंग सम है उसको सॉल्व करो। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टूडेंट लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोला देखो, फॉर अ सर्टेन मशीन वेलोसिटी रेशियो इज 140 to lift a load of 10 kilonewton and effort of 100 newton is required, right? Calculate the effort required to lift a 45 kilonewton and also identify the type of machine। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे। सो व्हाट इज गिवन डेटा, एक बार देखो अच्छे से। फॉर अ सर्टेन मशीन वेलोसिटी रेशियो इज 140। वेलोसिटी रेशियो कितना गिवन है स्टूडेंट, 140 का गिवन है। ओके, टू लिफ्ट अ लोड ऑफ कितना न्यूटन, लोड मतलब W है, कितना न्यूटन है 10 किलो न्यूटन है। अभी 10 किलो न्यूटन मतलब कितना होता है 10 into 10⁻³ न्यूटन, राइट। एफर्ट कितना लग रहा है वो लोड को उठाने के लिए, एफर्ट इज 100 न्यूटन, राइट। सो उसके बाद हम लोग को एफिशिएंसी कैलकुलेट करने बोला उन लोग ने, और टाइप ऑफ मशीन भी बोला। टाइप ऑफ मशीन मतलब एफिशिएंसी इससे आएगा, राइट। अभी थोड़ा एक सोल्यूशन वाला पार्ट देख लेते हैं, मशीन रिवर्सिबल है या नहीं वो कैलकुलेट करते हो। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या आता है W/P। सो W की वैल्यू कितनी है 10 into 10⁻³, राइट, अपॉन 100, राइट। सो 1 0 गया, 2 0 गया, इसमें से 3 में से 1 बचा। सो मैकेनिकल एडवांटेज है उसकी वैल्यू कितनी आई 100 आई, राइट। 10⁻³ है मतलब 1000 होता है। 2 0 इधर से गया, 2 0 इसमें से गया, 1 0 इसमें बचा, तो वो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगा विच इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100, इतना परसेंटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 100, वेलोसिटी रेशियो कितना गिवन है 140 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। 1 0 गया, 1 0 गया, अभी क्या करेंगे 100 डिवाइड बाय 40, राइट।
कितना आया, और मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 71.43। ये क्या है स्टूडेंट्स, मेरी एफिशिएंसी आई, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन है, दिख रहा है क्या, या एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज नथिंग बट 71.43, 71.43 यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज नथिंग बट 71.43। अभी स्टूडेंट ये मशीन रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल है, अभी मशीन का एफिशिएंसी इज मोर देन 50%, सो मशीन इज रिवर्सिबल मशीन। मशीन इज व्हाट मशीन, टाइप ऑफ मशीन, इट इज रिवर्सिबल मशीन, ठीक है, इट इज अ रिवर्सिबल मशीन, यहां से पता चल गया। अभी नेक्स्ट कंडीशन उन लोग ने क्या दिया है, कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करने का है, एफर्ट फाइंड आउट करने का है, कितने लोड के लिए फाइंड आउट करने का है, 45 किलो न्यूटन लोड के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, एफर्ट फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी ये सब जो है वो कैसे करेंगे, अच्छे से देख लो। अभी एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो आता है, राइट। एफिशिएंसी कितना है मुझे 71.43, तो इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो 71.43 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 0.7143, तो 0.7143 इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो कितने का है, 40 का है, राइट। सो यहाँ से मुझे मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0.7143 मल्टीप्लाइड बाय 140, क्या आएगा 140, तो 0.7143 मल्टीप्लाइड बाय 140 विच इज इक्वल टू 100.00 विच इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो ऐसे मेरा मैकेनिकल एडवांटेज स्टूडेंट्स कितना आया, 100 ही आया, राइट। तो अभी ये मैकेनिकल एडवांटेज जो है उससे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, W अपॉन P कैलकुलेट करूंगा। सो W कितना है 45 किलो न्यूटन विच इज इक्वल टू 45 into 10⁻³ अपॉन P इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। सो यहाँ से जो मेरी P की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 45 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 450 न्यूटन। सो P की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ रही है, 450 न्यूटन आ रही है, कितनी आ रही है 450 न्यूटन आ रही है, एक बार क्रॉस चेक करने दो, दैट इज P की वैल्यू कितनी आ रही है 450 न्यूटन आ रही है, राइट। सो ये तुम स्टेप अगर स्किप करते हो तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग को ऑलरेडी पता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P। जस्ट एक मैं तुम लोग को कंफर्म कराने के लिए मैंने एक स्टेप किया है, अगर ये स्टेप नहीं करके तुम डायरेक्टली ये स्टेप करते हो तो भी चलेगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P, वो वाला स्टेप करोगे तो भी डायरेक्टली तुम्हें P आएगा, दैट इज इक्वल टू 450 न्यूटन, राइट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।